एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 6 सेमी है, तो बताओ तीसरी भुजा की माप क्या होगी। सबसे पहले आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है और यह प्रश्न में भी बताया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान दो भुजाओं, तो इसमें दो भुजा समान होगी और उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 6 सेमी है। यह हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। इसमें जो भुजा AB है और ये भुजा AC है, ये दो भुजा समान है और इस भुजा AB का जो मध्य बिंदु यहाँ पर है और AC का मध्य बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, इसकी लंबाई हमें 6 सेमी दी हुई है। अब प्रश्न में पूछा गया है, बताओ तीसरी भुजा की माप क्या होगी। ये भुजा और ये भुजा तो समान है, लेकिन ये तीसरी भुजा जो असमान है, BC भुजा, इस भुजा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी माप ज्ञात करनी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज दिया हो और दो भुजा जो समान है, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा की लंबाई है, वो हमें 6 सेमी दी हुई है। अब हमें BC का मान ज्ञात करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि भुजा BC का मान, ये भुजा हम P मान लेते हैं और ये भुजा हम Q मान लेते हैं, तो ये 2PQ के बराबर होगी। यानी ये भुजा 6 सेमी है, तो ये BC क्या होगी, PQ की दुगनी होगी। इसका मान 6 सेमी है, तो इसका मान 12 सेमी आएगा। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए और जो दो भुजाएं समान हैं, उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, वो तीसरी रेखा की आधी होगी। ये 12 सेमी है तो वो 6 सेमी होगी, अगर ये 6 सेमी है तो ये 12 सेमी होगी। तो हम यहाँ से 2 गुणा PQ का मान हमें दिया है 6 सेमी, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 सेमी आएगा। तो यहाँ से BC का मान 12 सेमी हो जाएगा।